आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। एक शायर ने भी कहा है, वे गए हैं सब गए, वे गए हैं सब गए हैं, नींद गहरी सो गए हैं, एक दिन जाना सभी को शेष जितने रह गए। एक दिन जाना सभी को शेष जितने रह गए। सबको जाना पड़ता है। इस धराधाम में जैन सिद्धांत के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए, वे भी गए। 24 अवतार हुए, वे भी गए। खुदा के अंतिम पैगंबर कहलाने वाले हजरत मोहम्मद साहब भी गए। ईसाई जगत में प्रभु यीशु को ईश्वर पुत्र कह लोगों ने माना, हुए भी गए। इस नियम का आज तक अपवाद नहीं हुआ है। जो भी व्यक्ति आया है उसे एक दिन जाना पड़ा, किंतु जाने जाने में अंतर है, जीने जीने में भी अंतर है। एक व्यक्ति वो है जो अपने परिवार में प्रेम पूर्वक रह रहा है, एक व्यक्ति वो भी जी रहा है जो जेल के अंदर बंद है, एक व्यक्ति वो भी जी रहा है जो वासनाओं में बंधा हुआ है, एक व्यक्ति वो भी जी रहा है जो वासनाओं से मुक्त है। जीने जीने में भी अंतर। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने समग्र मानव जात के लिए जीने की कला और मरने की कला पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला और कहा, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुर न मरना हो। कितनी दृष्टि साहब की व्यापक है कि संसार के लोग शरीर छोड़ते चलते तो चले जा रहे हैं, किंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करके शरीर नहीं छोड़ते हैं जिससे फिर न मरना पड़े। फिर कौन नहीं मरेगा? जो जन्म नहीं लेगा। जन्म लेना न लेना ये हमारे हाथ में है, मरना न मरना हमारे हाथ में नहीं है। जन्म लेंगे तो मरना होगा ही, जन्म न ले तो फिर मरेंगे नहीं। आप कहें ये कैसे संभव है? बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है। बीज को आप आग में भून दें, फिर चाहे जितनी उर्वर जमीन हो उसमें आप बोएं तो वो उगेगा नहीं। इसी प्रकार से देह धरने का बीज ये वासना है। वासना को ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर दें तो फिर शरीर नहीं बने। ये आपके हाथ में है। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। अपने सोच बदले, सोच बदले, 100% जीवन बदले। आदमी की सोच बदल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। जब तक भीतर की सोच नहीं बदलेगी तब तक जीवन नहीं बदल सकता है। गांधी जी ने 3 बंदर दिए। एक बंदर दोनों हाथ से दोनों आंख बंद किए हैं, एक बंदर दोनों कान बंद किए हैं, एक बंदर दोनों हाथ से मुंह बंद किए। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। सबको संकेत से प्रेरणा मिलती है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रेरणा है, किंतु मूल में बात रह गई है। एक बंदर गांधी जी और बनाए होते और वो बंदर अपना दोनों हाथ सिर पर रखता और संकेत देता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है
तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा देखता है, तभी बुरा सुनता भी है। मूल में सोच है। आदमी की सोच बदल जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। एक चम्मच दही दूध को बदल देता है, एक शब्द जीवन की दिशा को बदल देता है। एक शब्द। एक सेठ जी थे, वे सत्संग में नहीं जाते थे। एक भक्तराज विशेष आग्रह करके संत को रखे। संत जी 4 से 5 1 घंटा बोलते थे। बहुत से भक्त सज्जन देवियां सत्संग में जाते, उनको एक सुंदर प्रेरणा मिलती। सब कहने लगे कि नगर सेठ आते तो और अच्छा रहता। विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि घर में खाने का ठिकाना नहीं है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है। लगता है मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ है। सेठ जी अपवाद नहीं थे, उनके पास धन बहुत था, कोई संतान नहीं थी, किंतु सेठ जी रात दिन धनार्जन में लगे रहते थे। कभी सत्संग में नहीं जाते थे। भक्त लोग आग्रह करते तो कहते कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, नो टाइम, हमारे पास कोई टाइम नहीं है, बहुत बिजी। यही उत्तर देते। श्रद्धालु सज्जनों ने एक दिन निवेदन किया, गुरुदेव सेठ जी के पास तो कोई समय नहीं है, बहुत बड़ी कृपा आपकी होती कि आप ही चलकर उनको चिताते। अगर सेठ जी चेत जाते, इनके पास विपुल संपत्ति है, समाज का बहुत बड़ा काम हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं, विद्यालय नहीं है। रात में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं है। ऐसा कोई सत्संग भवन नहीं है जहां संत आकर ठहरे, लोगों को जीने की कला सिखाएं। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। जीवन जीना सीखता तो गुटखा पान पराग राजश्री कैसे खाता, सिगरेट कैसे पीता, बोतल कैसे पीता, अपहरण कैसे करता, बलात्कार कैसे करता और भ्रष्टाचार कैसे करता, आतंकवाद कैसे फैलाता। आदमी जीवन जीने की कला न जानने के कारण से ही उसके जीवन में, समाज में, देश में, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, केवल आदमी जीवन जीने की कला न जानने के कारण। महात्मा जी महाराज गोस्वामी जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न जाना। संत का हृदय पिघल जाता है। संत ने कहा चलो आज चलते हैं, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, दुकान भी सेठ जी की बंद होगी, घर में ही मिल जाएगी। कुछ सज्जन चलते हैं, संत जी चलते हैं। संजोग अच्छा था, सेठ जी मकान के बाहर चबूतरे पर कुर्सी के ऊपर बैठे थे, पत्नी बैठी थी, साला बैठे थे, विनोद कर रहे थे, बातें कर रहे थे। महाराज जी नजदीक तक पहुंच जाते हैं, सेठ जी नमस्कार नहीं करते हैं। महाराज जी ने सोचा इनको सामान्य शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है, इतने बड़े पैसे वाले। कभी कभी देखा जाता है पैसे वालों के मन में तरह तरह का अहम होता है, वो नमस्कार नहीं करते, नहीं करते। महाराज जी ने कहा आज जरूरत हमको है, हम नमस्कार करें। महाराज जी ने कहा सेठ जी ओम नमो नारायण। सेठ जी दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए, कुर्सी घूम गई दूसरी तरफ। महात्मा जी ने सोचा कि ये ओम नमो नारायण के भक्त नहीं है,
आज आदमी धार्मिक कम है, सांप्रदायिक ज्यादा है, मजहबी ज्यादा है। अपने मजहब के अनुसार शब्द पाता है तो खुश होता है, और मजहब के अनुसार शब्द नहीं पाता तो खुश नहीं होता है। एक मुसलमान था, उसने कहा कि मैं धर्मशाला बनवाया हूं, धर्मशाला। दूसरे मुसलमान ने कहा तोबा तोबा तोबा, तुम्हें कहना चाहिए कि मैं मुसाफिर खाना बनवाया। अब धर्मशाला मुसाफिर खाना शब्द ही का तो अंतर है, बात तो एक ही। शब्दों का आज आदमी एक राम कहता है, एक अल्लाह कहता है। अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहता, राम कहने वाला अल्लाह नहीं कहता। आज आदमी मजहबी ज्यादा है। महात्मा जी सोचते हैं कि जब आ गए हैं तो अब चिता कर जाना चाहिए। चबूतरे का एक परिक्रमा लगा करके सेठ जी के सामने फिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सेठ जी जय श्री कृष्ण। सेठ जी फिर दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। उन्होंने कहा लगता है ये श्री कृष्ण के भी मानने वाले नहीं। महात्मा जी सोचते हैं कि जब आए ही है तो अब आज इनको चेता करके ही जाना है। तीसरी बार परिक्रमा लगाकर सेठ जी के सामने जैसे पहुंचते हैं, थोड़ा महाराज जी भी फुल पावर में आ जाते हैं, जोर से कहते सेठ जी जय श्री राम। सेठ जी इतना सुन करके उनके अंदर एक जोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है हल्का सा। उन्होंने कहा हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। सेठ जी ने महात्मा जी को कहा हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। महात्मा जी तुरंत उत्तर दे दिए दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा हो तब। दाल तो गल जाती है, पानी अच्छा हो तब। यानी आप अच्छे होंगे तो हमारी दाल गलेगी, आप बुरे होंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। पत्नी बैठी है, साला बैठा है, कैसे बुरे बने। शब्द में बंधुओं बहुत बड़ी ताकत होती है। आधुनिक युग में विज्ञान ने हमें ताकत दिया है, बम बनाकर दिया है, छोड़ दो सब स्वाहा। किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज तक ऐसा बम नहीं बनाया है कि छोड़ दो आदमी जिंदा रहे और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए और आदमी सज्जन बन जाए। ऐसा दुनिया का कोई वैज्ञानिक बम नहीं बनाया। शब्द शक्ति में वो शक्ति है, आदमी जिंदा रहता है, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है, आदमी सज्जन बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, दानी बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, उसकी विचारधारा बदल जाती है। सेठ जी एक शब्द को सुन करके उनके विचारों में तत्काल इतना मंथन हो गया कि अगर मैं नहीं कुछ स्वागत करता हूं तो मैं आज बुरा बना रहा हूं। तुरंत उठकर खड़े हो गए, कहने लगे भगवान स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मैं मायावी जी हूं, आपको समझ नहीं पाया हूं, महाराज क्षमा करें, आप कैसे दर्शन दिए। महात्मा जी ने कहा मुझे अपने लिए कोई चीज की जरूरत नहीं, मैं जो कहूं अगर वो करने के लिए आप तैयार हो तो मैं बतलाऊं। अब तो उन्हें अच्छा बनना है, क्योंकि दाल गल जाती है, पर पानी अच्छा हो तब, यानी अच्छे होंगे आप तो दाल गलेगी। अच्छा बनो ने कहा भगवान ये सारी संपदा आपकी है, जो आदेश देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने कहा यहाँ नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे बहुत दूर विद्यालय पढ़ने जाते हैं, आपके पास संपदा है, एक विद्यालय बनवा दीजिए, एक हॉस्पिटल बनवा दीजिए, एक सत्संग भवन बनवा दीजिए, जहां लोगों को जीने की कला सिखाया जाए। हमारे पूर्वजों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस धरती तल पर सबका जन्म माता पिता से होता है। मां देवी के रूप में मिलती है, पिता देवता के रूप में मिलते हैं, ये जीवित देवी और देवता हैं। किंतु आज तो इसका विपरीत हो रहा है कि हम दो, हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में दो। माता पिता को घर में देखना नहीं चाहते, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया, अब उनको घर में रखना ही नहीं पसंद करते। आदमी को जीने का ढंग नहीं आता, ये नहीं समझते हैं कि 4 दिन के बाद वही दशा हमारे ऊपर भी तो आएगी।
हमारे बच्चे अगर यही नारा लगाएंगे कि हम दो हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में दो, तो अपना बोया हुआ ही अपने को काटना पड़ेगा। जीने का ढंग नहीं आता है, भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में तालमेल नहीं है, सास बहू से बात नहीं होती है, ननद भौजाई से चर्चा कुछ नहीं होती है। क्यों? ये सजीव प्राणी है, किंतु बोलने का ढंग ठीक से न होने के कारण से घरों में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा विरोध होता है वाणी से। साहेब का मूल मंत्र है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। बंधुओं, आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सेठ जी ने कहा, भगवान ये सारी संपदा आपकी है, आप जितना जहां चाहे खर्च करें। महाराज जी ने कहा, सेठ जी हाथे सो साथे, आप अपने हाथ से ये पुण्य कार्य करें, हम केवल आपको संकेत दिए हैं, आप ये काम करें। सेठ जी विद्यालय बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, सत्संग भवन बनवाते हैं और अपनी सारी संपदा धर्मार्थ में खर्च करते हैं और अपना जीवन भजन भक्ति में व्यतीत करने लग जाते हैं। जो कहते थे कि नो टाइम, कोई समय नहीं, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, एक शब्द उनके जीवन की दिशा को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया कि दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा हो तब। एक शब्द गोस्वामी जी के जीवन को बदल दिया। गोस्वामी जी महासंसारी आदमी थे, थर्ड क्लास के आदमी थे, किंतु पत्नी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्त चरम में देहमम तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ मां होत न तो भो भीत। रत्नावली की ये शब्द गोस्वामी जी के जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन कर दिए। उनको एक चिंतन पैदा हो गया और गोस्वामी जी उठकर चल देते हैं। गोस्वामी जी एक महान संत बनते हैं, रामायण की रचना करते हैं और गोस्वामी जी के छोटे छोटे कई ग्रंथ हैं, बैराग संदीपनी है और ग्रंथ हैं। तो अगर उनके जीवन में ये घटना नहीं घटी होती तो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता। रत्नाकर के जीवन में परिवर्तन हो गया। सप्त ऋषियों ने कहा कि जाकर अपने परिवार के लोगों से पूछो कि पैसे के भागीदार हैं कि पाप के भी भागीदार हैं। वो जाकर पूछता है, घर के लोगों ने कहा हम पैसे के भागीदार हैं, पाप के भागीदार नहीं हैं। वो आते हैं, संत से बतलाते हैं। ऋषियों ने कहा फिर उनके लिए पाप कर्म क्यों करते हो? क्यों शब्द जितना लग गया, उनके विचारों में चिंतन पैदा हो गया। रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि जी बन जाते हैं और सबसे पहले रामायण की रचना वाल्मीकि जी करते हैं। एक शब्द अगर आदमी के जीवन में लग जाता है तो जीने की दिशा बदल जाती है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज आदमी सत्संग के अभाव में कुसंग में पड़ गया है। सत्संग कुसंग दो ही है। अगर सत्संग में हम नहीं जाएंगे तो बच्चे कुसंग में पड़ जाएंगे और कुसंग में पड़ जाएंगे तो कुमत आती है, और जब घर जीवन में कुमत आ जाती है तो कुआचरण आ जाता है, और जब दुराचरण हो जाता है तो आदमी के जीवन में दुख आता है, समस्याएं आती है। बिल्कुल गणित की तरह बिल्कुल नियम सही है। अच्छी संगत करेंगे तो सद्बुद्धि मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी तो सत्कर्म होंगे, और सत्कर्म होंगे तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। मनुष्य स्वतंत्र प्राणी। रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया। आप आज ऐसे भूमिका में आ गए हैं कि आज आप जग सकते हैं। आपने कह सकते हैं कि साहब हम सो भी तो सकते हैं। जब हम स्वतंत्र हैं तो जग भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। बात सही है।
आप सो भी सकते हैं, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। लोकोक्ति है जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। पहले आप अच्छी तरह से निर्णय लें कि आपको खोना है कि कुछ पाना है, फिर उसके अनुसार कदम उठाएं। एक उदाहरण स्मरण आता है, महाराज नाभादास जी मिलने के लिए जाते हैं संत से, गोस्वामी जी से, और गोस्वामी जी जाते हैं नाभादास जी से मिलने के लिए। थक गए थे गोस्वामी जी और वहां पर पहुंचे, हाथ पैर धोए, मंदिर में लेट गए, निद्रा आ गई। इतने में महाराज नाभादास जी आते हैं, पूछते हैं कि कौन लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, कौन है? लोगों ने कहा आपके मित्र हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो उन्होंने मधुरता के साथ कहा कि अरे दुनिया को जगाने वाले संत अगर वो सो गए हैं तो दुनिया को फिर जगाएगा कौन? शब्द की आवाज कान तक पहुंची, गोस्वामी जी की आंख खुल गई और गोस्वामी जी मुस्कुरा करके उनको प्रणाम किए और कहने लगे कि मैं तो सोता हूं और संसार को सोना सिखाता हूं, जागने वाले तो कोई और है। महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि संत तो जगाने वाले हैं, अगर संत सो जाएंगे तो दुनिया को जगाएगा कौन? और ये खुद ही कह रहे हैं कि हम सोते हैं, संसार को सोना सिखाते हैं, जागने वाले कोई और है। उनके अंदर जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा जागने वाले कौन है? जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह को काम के, जागे राजा राज काज सेवक समाज साज, सोचे सुन समाचार बड़े बैरी बाम के, जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालची धरन धन धाम के, जागहि भोगी भोगी ही वियोगी रोगी, सोग बस सोवै सुख तुलसी भरोसे एक राम के। कहा ये सब जागने वाले हैं, जोगी हैं, जंगम है, जति हैं, भोगी हैं, रोगी है, वियोगी हैं, ये सब जागने वाले हैं। सोवै सुख तुलसी भरोसे एक राम के, हम राम के भरोसे होकर निश्चिंत होकर सोते हैं। कहने सुनने के शब्दों में अंतर होता है और शब्दों का अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, ढंग बदल गया। यानी निश्चिंत पूर्वक जीवन जीने वाले जो पवित्र जीवन जीते हैं वे निश्चिंता पूर्वक सोते हैं और उनका पवित्र जीवन ही लोगों को एक आदर्श प्रेरणा देता है कि तुम भी ऐसा जीवन जी सकते हो। अगर संसार में कोई साधु जीवन, पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति न दिखाई दे तो लोग कहेंगे ये लिखने पढ़ने सुनने कहने की बातें हैं, व्यवहारिक जीवन नहीं हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं ऐसा जीवन जीते हुए, तब हमारी आस्था होती है कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है। सचमुच मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं राजस्थान से गुजरात की ओर आ रहा था, जिस रेलवे में मैं था डिब्बे में, उसी में एक व्यक्ति बैठा और बैठते ही बीड़ी लगा लिया। मैं कपड़े को ऐसा किया, तुरंत समझ गए कि इनको बीड़ी से नफरत है। उन्होंने कहा महाराज जी आप ऊपर वाली सीट में चले जाए। दोपहर का समय था, गर्मी के दिन था। मैंने कहा ऊपर तो बहुत तपता है, आप न पिए। कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं हार्ट का मरीज हूं, अजमेर गया था, डॉक्टर ने कहा बीड़ी छोड़ दो, मैं इलाज कर दूंगा। तो मैं डॉक्टर को ही छोड़ दिया, बीड़ी नहीं छोड़ सकता, बहुत करेगा मर जाऊंगा महाराज, इसके आगे क्या होगा? बीड़ी के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे अंदर सहज एक प्रश्न हुआ कि तुम्हारे पास कितनी बीड़ी है? नीचे से सीट से एक पेटी निकाला, लोहे की इतनी बड़ी पेटी थी,
उसमें केवल खुले रूप में बीड़ी ही थी और कोई सामान नहीं था। पूरी पेटी बीड़ी सी भरी हुई थी। कहा मैं एक पीऊंगा, दूसरा पीऊंगा, तीसरा पीऊंगा, और कहा क्या, जो पुरुष होगा वो बिना बीड़ी के रहता ही नहीं। हम पर लाद दिया। हम कहा हमारे भक्त हैं वो बीड़ी पीते ही नहीं। अरे कहा चुरा के पीते होंगे। पुरुष होगा तो बीड़ी जरूर पिएगा, क्योंकि वो अपना पीता था, इसलिए वो सबको अपनी तरह समझता था कि सब ऐसे होंगे। इसी प्रकार से जो लोग पवित्र जीवन नहीं जी पाते हैं, वे लोग सोचते हैं कितना मीठा खाने वाले, हलवा खाने वाले, दूध पीने वाले, ये लोग विकारग्रस्त जीवन कैसे नहीं जीते होंगे, निर्विकार जीवन कैसे जीते हैं। उनके मन में संदेह उठता रहता है। वो अपने छटंकी से सबको तौलते रहते हैं। हर आदमी के सामने जब कोई पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति मिलता है, तब विश्वास होता है कि ऐसा जीवन व्यवहारिक जीवन है, केवल लिखने पढ़ने कहने सुनने की बात नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ इह द्वार। सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी थे। संसार में दो प्रकार के कवि होते हैं, एक आदर्शवादी और दूसरा यथार्थवादी। महाराज गोस्वामी जी आदर्शवादी थे। रामायण में महाराज श्री राम को ईश्वर सिद्ध करने के लिए तमाम तरह के आदर्श चीजों को रखा। सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी थे। सदगुरु कबीर साहब का दर्शन पक्ष इतना सशक्त है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कोई व्यक्ति उसको काट नहीं रहा। कितने विद्वानों को महान आश्चर्य होता है कि उस जमाने में एक सामान्य परिवार में पले पुसे व्यक्ति के अंदर इतना कैसे विचारधारा हुए कि जो एकदम वैज्ञानिक चिंतन है, जिसको कोई व्यक्ति काट नहीं रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने का जो निर्णय है वो तर्कपूर्ण है, श्रद्धापूर्ण है, उसमें पूर्णता है। सांप्रदायिक जगत में अधिकांश लोग केवल श्रद्धा की बात करते हैं। सदगुरु कबीर साहब श्रद्धा और बुद्धि दोनों की बात करते हैं। हर महापुरुषों के ऊपर श्रद्धा रखो। साहब की कितनी वाणी उदार है, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, सिंदूर का सिंधौरा झपने की झपनी। ये नहीं कहते कि केवल मेरी बात सुनो और किसी की न सुनो, सुनिए सबकी। सब महापुरुषों का आदर, सब ग्रंथों का आदर कहते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गैरात होता दे उड़ाए। सब ग्रंथों का आदर, सब महापुरुषों का आदर, सब परंपराओं का आदर करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अगर लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते तो संप्रदाय जगत में जो अंधविश्वास सुरक्षित है, ये कब का समाप्त हो गया होगा। किंतु अंधविश्वास ज्यों का त्यों सुरक्षित है। इसका मतलब बुद्धि पर वहां प्रतिबंध लगा हुआ है कि जो विश्वास नहीं रखेगा, श्रद्धा से मानेगा नहीं, वो जन्नत नहीं जा सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तरह तरह से भय बता दिया गया कि ग्रंथों में, महापुरुषों में, परंपराओं में संदेह न करो, विश्वास करो, मान लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए, जिन्होंने श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया, ज्ञान के साथ साथ आचरण का भी प्रयोग किया। कहां कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निमेरे। ये नहीं कहा जो कि मेरा नाम जपेगा वो मेरा अन्यायी है, ऐसा नहीं कहा। तो इस प्रकार से आज हमें सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने एक ही साखी में कहा कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। जीने की कला, मरने की कला, इसमें दोनों है। जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर न आए तू। ये जीने की कला है, मरने की कला है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। कहां ही कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से सही। जब से हमें कोई संत मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, हम चेत जाए
अपने जीवन को निर्विकार बनाने की दिशा में प्रयास करें। जो जीवन बीता है वो बीत गया है, वापस नहीं हो सकता है। जो शेष बचा है उसको बचाया जा सकता है। अस प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। कल्याण मानवता के आधार पर नहीं होता है, आचरण के आधार पर होता है। कोई व्यक्ति ईश्वर मानता है, कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं मानता है। कोई कहता ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कोई कहता ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है, किंतु जिसका आचरण अच्छा है उसे सब कहते हैं ये सज्जन आदमी है, धर्मात्मा आदमी है। मूल चीज है आचरण, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मानवीय गुणों को धारण करने के नाते मनुष्य महान है। जीवन में सद्गुणों से आदमी सुखी होता है और धन से आदमी संपन्न होता है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों की बहुत बड़ी जरूरत है। हमें जीवन गुजर के लिए धन भी चाहिए और अच्छा जीवन जीने के लिए सद्गुण चाहिए, और दोनों की पूर्ति के लिए हमें सद्गुरु चाहिए और संत चाहिए जो इस दिशा के प्रेरक हैं और एक आदर्श जीवन जीते भी हैं और जीने की कला में बल भी देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम सद्गुरु संतों की उपासना के द्वारा बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जिससे हमारा लोक भी सुंदर हो, परलोक भी सुंदर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी श्रोता बंधुओं को, देवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को, संतों को साहेब बंदगी।